Welcome to EduSeran. Friends, now we are going to study an interesting topic. और क्या होता है, हम क्या करते हैं क्लास 10 तक इसको रटने की कोशिश करते हैं, मगअप करने की कोशिश करते हैं। कितने सारे नेशनल पार्क हैं, कैसे याद करें, एक दो हमें याद रह जाते हैं। तो ये जो पूरा सीरीज़ मैं लेक्चर्स लाऊंगा आपके लिए, उस पर हम क्या करेंगे, जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व हैं, हमारे टाइगर रिजर्व हैं, नेशनल पार्क्स हैं, जो प्रोटेक्टेड एरिया हैं, उसको हम क्या करेंगे, एकदम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और आपको क्या करना है, एक कॉपी और एक पेन या पेज रख लीजिए, जिससे आप मेरे साथ साथ याद करते चलेंगे और हमें धीरे धीरे करके हम पूरे स्टेट्स को कवर करेंगे, स्टेट्स भी जान लेंगे, आपको कंफ्यूजन ना हो कौन सा स्टेट क्या है, और आप एकदम अच्छे से नेशनल पार्क को याद कर सकते हैं। तो देखिए, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि नेशनल पार्क आया कहाँ से, किसने इसको स्टार्ट किया। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। तो नेशनल पार्क्स आर IUCN। तो देखिए, पहला वर्ड मैंने बताया क्या है, IUCN। तो देखिए, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, मैं डिक्टेट कर देता हूं। इंटरनेशनल यूनियन लिख लीजिए आप, इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये क्या है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है, IUCN एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। डिफरेंट कंट्रीज में इनके मेंबर्स होंगे, और ये मेंबर्स क्या करेंगे, पूरा डाटा करेंगे, रिसर्च करेंगे, डाटा का एनालिसिस करेंगे, ये सब इनका काम होता है। तो अभी हम जानने के लिए हमें जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए, मैं आपको बता देता हूं। ये क्या है, नेशनल पार्क्स क्या है, IUCN क्या है, इस IUCN क्या ऑर्गेनाइजेशन है, कैटेगरी 2, याद रखिएगा, कैटेगरी 2 प्रोटेक्टेड एरिया। फिर से लिखिए, आप लिख सकते हैं नेशनल पार्क्स आर IUCN कैटेगरी 2 प्रोटेक्टेड एरिया। अब आपके माइंड में आएगा कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, ये कैटेगरी 2 क्यों लिखा है, 1 क्यों नहीं लिखा है, 3 क्यों नहीं लिखा। तो इसका कॉन्सेप्ट है, देखिए, जैसे क्लास में सेक्शंस होते हैं ABCD, तो IUCN ने क्या किया, देखिए हमारे पास क्या है, प्रोटेक्टेड एरिया की बात हम करते हैं। किसकी बात करते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया। तो इन्होंने क्या किया, ये क्या किया, क्लासिफिकेशन कर दिया डिफरेंट एरियाज का। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपने कभी नाम सुना होगा टाइगर रिजर्व, आपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में सुना होगा, फिर आपने नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व सुना होगा। मैं आपको सब पढ़ाऊंगा। तो ये डिफरेंट क्या है, जगह है। नेशनल पार्क कुछ और है, तो ये क्या है, एक प्रोटेक्टेड एरिया है। तो किसको ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है, मतलब ह्यूमन, मान लीजिए इंसान और जानवर, दोनों के बीच में ज्यादा क्या नहीं होना चाहिए, इंटरफेरेंस, और दोनों का आपस में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कोलिजन, या दोनों का टकराव नहीं होना चाहिए। तो उस बेसिस पे इन्होंने क्या किया, नेशनल पार्क्स को कैटेगरी 2 दिया। तो देखिए, मान लीजिए कैटेगरी 1, 6 कैटेगरी होते हैं, 1 2 3 4। तो जितना ऊपर कैटेगरी होगा, उसको मतलब उतना ज्यादा वहां पर इंटरफेरेंस या इंटरफेस जो होगा ह्यूमन का, किसके साथ, स्पीसीज जो हम वहां कंजर्व कर रहे हैं उस एरिया में, उतना क्या होगा, कम होगा। तो हम नीचे जाएंगे तो क्या होगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होंगी, बायोस्फीयर रिजर्व होंगे। तो ये क्या है, इसलिए हमने कैटेगरी 2 बोला। तो नेशनल पार्क्स आर IUCN कैटेगरी 2 प्रोटेक्टेड एरिया। अब सर, प्रोटेक्टेड एरिया क्या बोलते हैं, तो प्रोटेक्टेड एरिया को हम कंजर्वेशन एरिया बोलते हैं। वो ऐसे एरिया होते हैं जिसको हमें प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। अब प्रोटेक्शन क्यों देंगे, बिकॉज ऑफ देयर नेचुरल, इकोलॉजिकल और कल्चरल वैल्यूज। मतलब ये है कि वो कुछ ऐसे एरियाज होंगे जिसका इकोलॉजी, मतलब इकोसिस्टम क्या होता है, इन्वायरमेंट में हम कवर कर सकते हैं। सोच लीजिए, इकोसिस्टम यहां होता है जहां पर हम इंटरेक्शन होता है इन्वायरमेंट का, लिविंग थिंग का, नॉन लिविंग थिंग के साथ, तो एक इकोसिस्टम बनता है। तो इकोसिस्टम और किसका, कल्चरल वैल्यूज है। मान लीजिए कोई ट्राइबल पॉपुलेशन है, उसका वहां पर उनको ट्रेडिशनल नॉलेज है, और वहां बहुत सारे स्पीसीज हैं। तो प्रोटेक्टेड एरिया क्या है, एक लोकेशन है जिसको हमें प्रोटेक्शन देना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसमें इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करने के लिए, एक बैलेंस बना के रखने के लिए नेचर में हमें कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसको क्या करना पड़ेगा, कंजर्वेशन करना पड़ेगा। अब देखिए, माइंड में क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए नेशनल पार्क्स हम बोल रहे हैं,
हमने समझ लिया डेफिनेशन, प्रोटेक्टेड एरिया क्या है, IUCN की कैटेगरी 2 में भी आते हैं ये। अब कौन इसको बनाएगा? तो मान लीजिए इंडिया है, इंडिया में हमारे स्टेट्स हैं, तो हर स्टेट में अलग अलग नेशनल पार्क्स होंगे। नेशनल पार्क्स क्या होंगे कि वो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, किसको प्रिजर्व करने के लिए, स्पीसीज को, और वहां के जो भी वैल्यूज, कल्चरल वैल्यूज हैं, इकोलॉजी जो सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, नेचर में बैलेंस मेंटेन करने के लिए है। तो इसको रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, हम बोल सकते हैं MOEF, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट। जो भी स्टेट है, मान लीजिए स्टेट क्या है ये, हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट को अगर ये लगता है कि कुछ ऐसे एरिया हैं जिसको प्रिजर्व करना इंपॉर्टेंस है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट वो क्या करेंगे, एक गाइडलाइंस जारी करेंगे कि कौन से एरिया को हम, जो इकोलॉजिकली जिसको प्रोटेक्ट करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस एरिया को उस कैटेगरी में मैच करता है कि नहीं, उस कैटेगरी से मैच करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट गाइडलाइंस होगी और स्टेट गवर्नमेंट जो नाम रिकमेंड करेगी उस पर वो क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, वो उसको नेशनल पार्क बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। कैसे डिपेंड करेगा कि वहां की स्पीसीज क्या है, कितना वहां को डैमेज पहुंचा है, हमें कितना उसको प्रिजर्व करने की जरूरत है। तो ये क्या हो गया, हमारा स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, नेशनल पार्क के एरिया को डिसाइड करेगी, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट्री जो है वो क्या करेंगे, इसको फिर हम क्या करेंगे कि रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये नेशनल पार्क है कि नहीं। तो इन्होंने डेफिनेशन दिया, किसने, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने, कि ऐसे नेशनल पार्क हम किसको बोलेंगे, कोई भी एरिया है वो सेंचुरी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बताऊंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, जहां हम एक पर्टिकुलर स्पीसीज को प्रोटेक्ट करते हैं, उसका कैटेगरी नीचे आएगा, हम कैटेगरी 6 कैटेगरीज होते हैं, उसका जो कैटेगरी अगर नीचे आएगा इसका मतलब वहां पर ज्यादा एज कंपेयर टू नेशनल पार्क वहां पर प्रोटेक्शन थोड़ा या इंटरफेस ज्यादा हो सकता है। तो अब देखिए, कोई भी एरिया जो स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाइड करता है, किया है, क्यों, क्योंकि वहां पर इकोलॉजिकल, उसका फौना, उसका प्रोटेक्शन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो हमने ये समझ लिया कि कैसे हम नेशनल पार्क बनाएंगे, इसकी डेफिनेशन क्या है। अब देखिए जनरल नॉलेज के लिए क्वेश्चन, इंडिया में जो सबसे पहला नेशनल पार्क बना, मैं आपको बेस बता रहा हूं कि हमें कुछ पता रहेगा तो कोई चीज को पढ़ने में क्या होगा, मजा आता है। तो इंडिया में जो सबसे पहला नेशनल पार्क बना 1936 में बना, क्या बना, 1936 में वो नेशनल पार्क बना, उसको हम बोलते हैं हेली नेशनल पार्क, HAILEY, हेली नेशनल पार्क। ये क्या है, फिर इसका नाम चेंज कहां किया गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये तो मैक्सिमम लोग को याद होगा, जब मैंने भी ज्योग्राफी पढ़ा तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, ये सब क्या थे, याद रहते हैं, 2-3 नाम जो बहुत ज्यादा याद रहते हैं, इसमें नाम है जिम कॉर्बेट का। तो 1936 में इसका नाम क्या था, हेली, उसका इसको जिम कॉर्बेट बनाया गया। अब देखिए, मैंने जो आपको इंफॉर्मेशन दिया, आप देखिए ये तो क्या है, IUCN इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो क्या हमारे गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ किया जिससे हम इस एरिया को क्या करें, कोई लॉ या कुछ एक्ट तो होना चाहिए जिसके तहत हम इसको क्या कर सके, कंजर्व कर सके। तो इंडियन गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बनाया, WPA 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया। इसमें भी इन्होंने शेड्यूल्स बनाए, कितने शेड्यूल्स बनाए, 1 to 6 शेड्यूल्स, 1 to 6 शेड्यूल बनाए। अब इस शेड्यूल में क्या किया, मान लीजिए जो 6 शेड्यूल है उसमें हमने प्लांट स्पीसीज जिसको कंजर्व करना उसके बारे में बताया। 1 और 2 में क्या किया हमने, 1 और 2 में ऐसे एनिमल्स रखे जिसका हंटिंग, उनका पोचिंग करना, उनके पार्ट्स जो है ट्रेड्स करना उनका, ये सब हमने बैन किया। शेड्यूल 5 में क्या होते हैं, वर्मीन होते हैं, वर्मी मतलब माइस, रेट, ये सब गवर्नमेंट अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो जैसे मान ली नीलगिरी या नील गाय, तो नील गाय को देखेंगे प्रॉब्लम जब हुआ तो शूटर्स उसको किल कर सकते हैं। तो शेड्यूल 5 में है वर्मीन्स, जो अगर नुकसान करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उसको वर्मीन अगर हम कर सके तो उसका हम क्या कर सकते हैं, हंटिंग कर सकते हैं, पर हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। तो शेड्यूल 1 to 6 इन्होंने भी बनाया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया, जिसमें उन्होंने शेड्यूल 1 to 5 जो 4 है उसमें क्या रखा कि इन एनिमल्स का हम प्रोटेक्ट, क्या किलिंग नहीं कर सकते, उनके पार्ट्स है उसमें ट्रेड नहीं कर सकते। तो ये सब चीज किसमें रखे इन्होंने, शेड्यूल 1 to 4 में रखा। 5 में भी क्या एनिमल्स है, वर्मीन वर्ड यूज हुआ। 6 में हम प्लांट डाइवर्सिटी के बारे में इसमें लिखते हैं शेड्यूल में।
तो ये इंडियन लॉ हो गया क्या, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अब आप बोलेंगे सर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और नेशनल पार्क में क्या है। नेशनल पार्क में हम क्या कंजर्व करेंगे, मान लीजिए वहां फ्लोरा और फौना दोनों कंजर्व करेंगे, मतलब एनिमल को भी कंजर्व करना है और प्लांट को भी कंजर्व करना है। तो ऐसा एक्ट जो है इसमें प्लांट भी आ जाएगा और इसमें एनिमल भी आ जाएगा, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया। अब हमारा बेस एकदम क्लियर हो गया कि हमें पढ़ना क्यों है, क्योंकि इसका इन्वायरमेंट में बहुत इफेक्ट है। अब मान लीजिए क्यों पढ़ना जरूरी, कोई स्पीसीज को हम क्यों कंजर्व करना चाहेंगे, गवर्नमेंट इतना कॉस्ट क्यों बियर करेगी। देखिए फूड चेन होता है, मान लीजिए प्लांट है, फिर उससे मान लीजिए कोई इंसेक्ट है, फिर फिश फ्रॉग है, फिर फिश, जो भी ये साइकिल अलग अलग फूड चेन बनते हैं। अगर उसमें एक भी स्पीसी जैसे टाइगर है, प्रोजेक्ट टाइगर क्यों लॉन्च हुआ, टाइगर रिजर्व क्यों बनाया जा रहा है, मैं आपको समझा रहा हूं, हम टाइगर रिजर्व भी पढ़ेंगे। जो उस स्पीसीज का उस फूड चेन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उसके नीचे जितने भी उनका जो साइकिल है फूड चेन में वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, तो फूड चेन ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए अगर टाइगर जो है सेकेंडरी मान लीजिए प्रोड्यूसर बोल सकते हैं, चेन बढ़ते जाएगा प्राइमरी सेकेंडरी, तो जो लिंक है उस फूड चेन में टाइगर का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्यों, बैलेंस लाने के लिए फूड चेन में, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं। तो वैसे ही डिफरेंट स्पीसीज हैं, कोई माइग्रेटरी होते हैं जो दूसरे कंट्रीज से आते हैं, वो सबको भी हम प्रिजर्व करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम अलग अलग चीजें पढ़ेंगे, साइट्स पढ़ेंगे, रामसर साइट पढ़ेंगे और डिफरेंट बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ेंगे, सब हम पढ़ेंगे। पर अभी हमारा कंसंट्रेशन कहाँ है, नेशनल पार्क में। तो ये हमारा क्या हुआ, पहला बेसिक एकदम अंडरस्टैंडिंग हमें मिल गया कि हमें नेशनल पार्क क्यों पढ़ना, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। अब देखिए मैं क्या करूंगा, आपको धीरे धीरे अभी हम 5-6 स्टेट्स का ही क्या करेंगे, नेशनल पार्क के नाम को याद करेंगे। क्या करेंगे, नाम को याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नाम याद होगा फिर हम क्या करेंगे, उसमें कौन से स्पीसीज हैं, कौन से रिवर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको भी जानने की हम कोशिश करेंगे। पर देखिए पहले अगर हम उसके नाम को जान लेंगे, स्टेट कौन सा है, तब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको दोबारा से स्पीसीज पढ़ेंगे और हमारे लिए ईजी हो जाएगा। और मैं आपको नोट्स जो है प्रोवाइड कर दूंगा जिससे आप क्या करेंगे, इसको याद कर सकते हैं। पर पहले हमें उस जगह कहां है, क्या उस कौन से स्टेट में है, ये हम याद करना शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जम्मू कश्मीर से। तो देखिए हमने स्टार्ट किया नेशनल पार्क्स के बारे में, हम डेफिनेशन सब कुछ जान लिए। अब हम क्या करते हैं, मैं इसको रब कर देता हूं, आप लिख लीजिए, वैसे नोट्स में सब है बट क्लास में क्या है, अगर एक बार आप समझ लेंगे तो फिर आपके लिए बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। अब देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, ये आपको पता है कि जम्मू कश्मीर को डिवाइड किया गया, लद्दाख क्या है, यूनियन टेरिटरी है, और ये भी क्या है, यूनियन टेरिटरी है। बट जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेशन है और ये विदाउट लेजिस्लेशन है, ये पॉलिटी का टॉपिक है, हम इसको छोड़ रहे हैं पर। तो जब जम्मू कश्मीर में हम आएंगे तो देखिए आपको नाम याद करना है, तो सबसे पहला मेरा रिक्वेस्ट है, यू मस्ट हैव अ पेन और कॉपी रखिए। मैं आपको नाम बताऊंगा, आप लिखिए, हम उसको 2-3 बार रिवाइज करेंगे और ऑटोमेटिक आपका काम क्या हो जाएगा, आपको नेशनल पार्क्स याद होने लगेंगे। समय लगेगा, आपको 1-2 बार करना पड़ेगा। तो ये जो एरिया है मान लीजिए ये क्या है, अपना जम्मू कश्मीर। देखिए ये रफली मैंने मैप को ड्रॉ किया है फॉर आवर कन्वीनियंस, क्योंकि देखिए ना तो इसमें लैटिट्यूड डिग्री ये सब मैंने, और इसके कितने जो एरिया है उसको मैंने एग्जैक्ट नहीं ड्रॉ किया है, बट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग ये मैप ऐसा है। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं नेशनल पार्क को याद करना। तो सबसे पहले हम आते हैं कहां, JNK में। हम कहां आ गए, JNK, जम्मू एंड कश्मीर में आते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर में आ गए तो हम सबसे पहले ट्रिक से याद करेंगे। ट्रिक क्या है, सैड किशन। क्या ट्रिक है, सैड किशन। सैड किशन कैसा ट्रिक है, देखिए आप कुछ भी ट्रिक बना सकते हैं पर याद रखने के लिए। देखिए यहां पर सलीम अली होगा, हमें लोकेशन नहीं, मैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि मैंने खाली लगता तो मैंने इसको ड्रॉ किया है। सैड किशन का मतलब क्या है, SA से क्या होगा, सलीम अली। तो मैं यहां लिख देता हूं JNK सैड किशन। SA से क्या होगा, पहला सलीम अली, क्या है, सलीम अली नेशनल पार्क। NP हम अभी मैं डिनोट कर रहा हूं, नोट्स में भी मैंने NP से डिनोट किया, मतलब नेशनल पार्क है फॉर आवर कन्वीनियंस। पर आपको जहां लिखना है वहां नेशनल पार्क आपको फुल लिखना पड़ेगा। D से क्या है, दाचीगम, दाचीगम, और तीसरा क्या है, किश्तवाड़, किश्तवाड़। तो देखिए SAD सैड किशन का ये है, तो सैड किशन याद रख लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो क्या हो गया आपको याद आना, फिर से लिखिए। जम्मू कश्मीर में हमने नेशनल पार्क कितने पढ़े, 3।
क्या क्या मैंने नाम बताया? सैड किशन, SA से सलीम अली, क्योंकि नाम होना चाहिए, ट्रिक याद है पर वहां याद नहीं रहेगा तो कोई मतलब नहीं है। सलीम अली नेशनल पार्क। D से क्या है? दाचिगम नेशनल पार्क। और जो तीसरा है किशन का, हम किश्तवाड़, तो किश्तवाड़ से हम इसको जान सकते हैं। तो ये हो गया। एक और नेशनल पार्क है जो अभी नाम मतलब इसका काजिंगा, ये अभी फ्यूचर मतलब इनको नाम दिया गया है बट ये अभी बना नहीं है। KZINGA, मतलब ये फ्यूचर मतलब नेशनल पार्क बनने के क्या है, स्टेट ने अपना रिकमेंड किया बट अभी तक बना नहीं है। तो अभी तक हमें क्या 3 ही याद रखेंगे अभी हम। फिर से रिपीट करता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए, रिवाइज करिए, तुरंत याद हो जाएगा। सैड किशन, SA सलीम अली नेशनल पार्क। दूसरा क्या है आपका D से दाशिगम। और तीसरा जो आपका बचता है वो है किश्तवाड़। तो देखिए लोकेशन क्या है, ये आपका सबसे नीचे क्या है, किश्तवाड़, यहां दाचिगम, और यहां जस्ट देखेंगे तो यहां पर आपका क्या है, सलीम अली ऊपर आएगा। और ये जो यहां पर है मैं बोला कजिंगा, अभी बना नहीं है ये, पर हम तीनों को याद करेंगे, सैड किशन। तो हमारा ये क्या हो गया, जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क हमें याद हो गए। कौन से स्पीसीज, इंडेंजर्ड, वनरेबल, ये सब मैं आपको पहले बताऊंगा कि रेड डाटा बुक क्या है, जिसमें हम इंडेंजर्ड स्पीसीज किसको बोलते हैं, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड किसको बोलते हैं, फिर नॉट लीस्ट कंसर्न, ये सब मैं आपको बताऊंगा। पर अभी हम क्या करें, पहले याद तो कर ले नेशनल पार्क कितने हैं, कौन से स्टेट में है, उसके बाद हम उसको कंबाइंड करके पढ़ेंगे स्पीसीज के रिलेशन में। तो सैड किशन समझ में आ गया। अब इसमें आइए, ये क्या है, लद्दाख में एक ही है हेमिस, HEMIS, इसको बोलते हैं हेमिस। तो हेमिस नेशनल पार्क, लद्दाख का आपको याद हो गया हेमिस। बाकी उसमें क्या हो गया, सलीम अली, दाचिगम, और आपका लास्ट क्या है, किश्तवाड़। तो ये 2 हो गए। अब नीचे आइए, देखिए पंजाब जो है, पंजाब में हमारे नेशनल पार्क नहीं है, इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। तो अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को आप याद करेंगे, मोर देन 700-800 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, तो हमें उसको याद नहीं करना है। अब मान लीजिए कोई एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो जो न्यूज़ में होता है उसको देखना है। बाकी आप CBSE क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो इतना आपको याद रखना नहीं है, बस नॉर्मल नाम भी याद हो जाएगा, उसके बाद हम कुछ स्पीसीज को याद कर लेंगे, जैसे घड़ियाल हो गया, क्या क्या स्पीसीज हैं हम उसको देखेंगे बाद में। तो ये हमारा नाम याद हो गया, सैड किशन, और यहाँ हेमिस। पंजाब में हमारा नहीं है, बहुत बढ़िया, काम हमारा आसान हो गया। अब देखिए, अब हम इसमें आते हैं, हिमाचल प्रदेश में आएंगे। तो मैंने लिख दिया हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश में जब आएंगे, देखिए कंफ्यूज मत हो जाइएगा, यूपी के साथ जो होगा उसको हम बोलते हैं उत्तराखंड, यूके, और ये इसको हम बोलते हैं हिमाचल प्रदेश। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हिमाचल प्रदेश कौन सा है और उत्तराखंड कौन सा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो उत्तर प्रदेश के साथ सटा हुआ इसको हम बोलते हैं यूके, उत्तराखंड, और ये जो HP है ये क्या है, हिमाचल प्रदेश। तो जब हम हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो जो नेशनल पार्क है बहुत ईजी ट्रिक से याद रख सकते हैं। मान लीजिए एक लड़का है जिसका नाम क्या है, इंदर। तो क्या अभी लिखिए, इंदर। उसके पास क्या है, पिन है। क्या है उसके पास, पिन है। पिन से क्या करेगा वो, सिम निकालेगा। तो मैंने लिख दिया सिम। और फिर क्या करेगा, पिन को भी फेंक देगा और सिम को भी फेंक देगा। तो पिन को भी फेंक दिया और सिम को भी फेंक दिया। पिन को कहां फेंकेगा, खीर में, और इसको कहां पर फेंकेगा, गंगा में। तो देखिए इसका ट्रिक ये है, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं। हमें क्या बोला मैंने, इसको याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। एक मिनट, क्या बोलते हैं। अब देखिए मैंने बता दिया इसको, ये ट्रिक याद हो गया। फिर से देखिएगा, इंदर नाम का एक इंसान है जिसने क्या किया, जिसको पिन से सिम निकालना है, फिर उसको क्या किया, पिन को खीर में फेंक देगा और सिम को कहां फेंक देगा, हिमालय में फेंक देगा। तो नाम याद कर लिए, पहला नाम क्या है, इंदर किला नाम है। दूसरा नाम है खीर गंगा, पिन से पिन वैली, उसके बाद नाम है ग्रेट हिमालयन, और सिम्बालबरा। नाम याद हो गया। फिर से इंदर किला, आपका क्या होगा, इंदर किला के बाद आप देखेंगे खीर गंगा, पिन वैली, ग्रेट हिमालय और सिम्बालबरा। तो ये हमारा क्या हो गया, नेशनल पार्क के नाम हो गया। फिर से इंदर ने पिन से सिम निकाला, पिन को पहले कहां फेंक दिया, गंगा में, सिम को कहां फेंक दिया, ग्रेट हिमालय में। तो ये ट्रिक हो गया। अब देखिए लोकेशन हमें जानना नहीं है, बट मैं आपको एक आइडिया के लिए दे रहा हूं। देखिए ये क्या, सबसे नीचे क्या आ रहा है, सिम्बालबरा है। यहां पर इधर देखेंगे हम इंदर किला, यहां पर क्या है, देखिए ये आपका इंदर किला हो गया, यहां पर आपका खीर गंगा हो गया जस्ट इसके पास, यहां पर आपका क्या होगा, ग्रेट हिमालयन हो गया, यहां पर आपका पिन वैली, यहां पर सिम्बालबरा। तो हमें क्या करना है,
मैंने लोकेट तो कर दिया बट इतना ज़रूरत सॉरी नहीं है, आप इसको नाम याद कर लीजिए। फिर से हम रिवाइज करेंगे और आपको नाम याद हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में दाचिगम कहाँ है? जम्मू कश्मीर। मैं आपसे पूछूंगा सलीम अली कहाँ है? जम्मू कश्मीर। मैं आपसे बोलूँगा किश्तवाड़ कहाँ है? जम्मू कश्मीर। सैड किशन हो गया। लद्दाख की बात करेंगे, लद्दाख में आपका हेमिस है। हम आते हैं कहाँ पर? पंजाब में कुछ है नहीं, नेशनल पार्क नहीं है। अब हम आते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश का ट्रिक क्या है? इंदर ने पिन से सिम निकाला, पिन को फेंक दिया खीर गंगा में और खीर में फेंक दिया, और सिम को कहाँ फेंक दिया? ग्रेट हिमालय में। तो इंदर किला, खीर गंगा, पिन वैली और ग्रेट हिमालय और सिम्बालबरा, ये नेशनल पार्क कहाँ आ गए? हिमाचल प्रदेश में। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए हम आते हैं कहाँ पर, थोड़ा इजी ले लेते हैं। हरियाणा में बहुत बढ़िया, सबसे मजा, दो ही नेशनल पार्क हैं, कालेश्वर और दूसरा क्या है? सुल्तानपुर। तो सुल्तानपुर यहाँ आएगा, कालेश्वर थोड़ा नीचे, ये नीचे आएगा सुल्तानपुर। ठीक है, तो इसमें क्या अभी क्या याद रखेंगे हम? अब हम नेक्स्ट देखते हैं हरियाणा। मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। ट्रिक बस अभी हम नेशनल पार्क के नाम याद करना है, एटलीस्ट हमें पता तो चले कि कौन से स्टेट में है। तो अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, हरियाणा। हरियाणा में मैंने बोला दो है। पहला क्या है? कालेश्वर, KALESAR। दूसरा क्या है? सुल्तानपुर। तो हमारा दो नेशनल पार्क हो गया, क्या? कालेश्वर और सुल्तानपुर। अब मैं आपसे पूछता हूं तुरंत से, इंदर किला कहाँ है? तो आप बोलेंगे कहाँ? हिमाचल प्रदेश में है। पिन वैली कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। दाचिगम कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। हेमिस कहाँ है? लद्दाख में। तो ये क्या हो गया आपका याद करने का? जितना आप रिवाइज करेंगे और जितना मैंने लोकेशन जरूरत नहीं पर आपने देख लिया समझने के लिए, आपका उतना ही क्या होगा? नेशनल पार्क कभी नहीं भूलेंगे आप, ट्रिक से भी याद कर लेंगे। पिन वैली, ग्रेट हिमालय, खीर गंगा, फिर आपका इंदर किला, फिर आपका सिम्बालबरा, ये सब कहाँ है? आपका हिमाचल प्रदेश में। स्टेट में कंफ्यूज मत होइएगा, हिमाचल प्रदेश ऊपर है, यूके नीचे है। अब देखिए ये हरियाणा भी हो गया। अभी हमने कितने ये देखिए ये पूरा पोर्शन कवर किया, ये इसमें है ही नहीं, बहुत बढ़िया। ये हमने पढ़ लिया, हरियाणा पढ़ लिया। हमने क्या पढ़ लिया? हिमाचल प्रदेश पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे उत्तराखंड। उत्तराखंड भी इजी है क्योंकि हम इसमें कुछ नाम जो पहले से जानते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम एक बार और रिवाइज करेंगे। आज हम स्टार्टिंग किए तो हम कुछ कम स्टेट्स को पढ़ेंगे, बट हमें याद रहना चाहिए। तो और नेक्स्ट क्या है? मैंने क्या बोला? यूके, उत्तराखंड। देखिए उत्तराखंड में ट्रिक नहीं, बहुत इजी तरीके से हम इसको याद करने के लिए आप कुछ ट्रिक बना सकते हैं, पर हर जगह ट्रिक बनाएंगे तो इन दोनों में क्या होगा? कंफ्यूजन होगा। तो नॉर्मल हम याद रखेंगे। सबसे पहला नेशनल पार्क कहां था? मैंने बताया जिम कॉर्बेट, याद रखिएगा। सबसे नीचे लिख दीजिए जिम कॉर्बेट। तो हमको पता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। इसमें जब स्टार्ट करेंगे, पहले मैं नाम लिख देता हूं, गोविंद पशु विहार। गोविंद पशु विहार लिखते जाइए, बोलते जाइए, गोविंद पशु विहार। इसके आगे नेशनल पार्क जोड़ लीजिएगा। गोविंद पशु विहार क्या है आपका? नेशनल पार्क। उसके बाद क्या है आपका? गंगोत्री नेशनल पार्क। क्या है? गंगोत्री नेशनल पार्क। गंगोत्री नेशनल पार्क हो गया। उसके बाद आपका क्या है? गंगोत्री के बाद याद करिए वैली ऑफ फ्लावर्स, याद कर लीजिए, वैली ऑफ फ्लावर्स। वैली ऑफ फ्लावर्स क्या है? वैली ऑफ फ्लावर्स। अब आपका क्या बच रहा है? नंदा देवी। क्या लिखेंगे आप? नंदा देवी। तो इसका क्या आएगा यहाँ पर? नंदा देवी, नंदा देवी। और एक राजा जी, राजा जी। मैं ट्रिक बताऊंगा फिर से। उत्तराखंड में याद रखेंगे गोविंद, देखिए दो नाम आपको पता ही होगा पहले से, इसको हम ट्रिक में लाएंगे नहीं। जिम कॉर्बेट और गंगोत्री। गंगोत्री गंगा से जहां से निकलती है, तो हम इसलिए उत्तराखंड इसको जान सकते हैं। तो गंगोत्री और जिम कॉर्बेट तो हमें पता है, ठीक है। नंदराम का जो राजा था कहां गए? क्या लेने? फूल लेने। तो क्या है? नंद जो नाम के राजा हैं वो फूल लेने गए, कहां पर? गोविंद के साथ, ठीक है। राजा गोविंद याद रखिए, राजा जो हैं गोविंद जो हैं वो क्या किए? या लिखेंगे नंद और गोविंद जो दोनों राजा हैं, या नंद और गोविंद जो दोनों राजा हैं, वह कहाँ गए? फ्लावर लेने। कहाँ जाएंगे? वैली में। तो याद हो गया ट्रिक। राजा कहाँ आएगा? यूके। देखिए यूके बोल रहे हैं ना, यूके। तो हमारे ऊपर राज भी किया, यूके तो यूनाइटेड किंगडम। तो क्या हुआ? यूके मतलब राजा की ही होगा। तो एक चीज याद रखिए, यूके मतलब राजा जी नेशनल पार्क हमें याद रहेगा। यूके मतलब राजा जी, तो राजा जी क्या लेंगे? उनको फूल भी चाहिए और उनके साथ उनको कुछ और सपोर्ट में भी चाहिए, तो उनके साथ में कौन होगा? गोविंद होगा। तो ठीक है, तो राजा जी हैं
हमें गंगोत्री और हमने ये याद कर लिया, जिम कॉर्बेट हमने पहले ही याद कर लिया। अब हमने पता चल गया कि राजा जी यूके मतलब हमने राज किया तो राजा जी यहाँ पर आएगा। अब राजा जी जो क्या है, उनको फूल भी चाहिए और साथ में कोई चाहिए, तो राजा जी जो नंद राजा हैं वो क्या गोविंद के साथ फूल लेने गए। ठीक है, किसी के साथ ही कहीं जाते हैं, राजा अकेले जाएगा नहीं। तो राजा जी जो हैं, नंद जो राजा हैं, वो क्या किए, गोविंद के साथ फूल लेने गए। तो ये आपका क्या हो गया, यूके मतलब राज जो हमारे ऊपर किया, तो राजा जी यहाँ आएगा। ट्रिक से हमें याद हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब फिर मैं आपसे पूछता हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं हो, पिन वैली कहाँ है? आप बोलेंगे सर हिमाचल प्रदेश में। मैं बोलूँगा खीरगंगा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। दाचीगम कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। फिर आपका हेमिस कहाँ है? लद्दाख में। सलीम अली कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। कालेश्वर कहाँ है? कालेश्वर कहाँ है? हरियाणा में है। सुल्तानपुर कहाँ है? हरियाणा में। अब हम बात करते हैं यूके का, वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ है? पिन वैली और वैली ऑफ फ्लावर, कंफ्यूजन नहीं होना है। पिन HP, पी मतलब हिमाचल प्रदेश में ही आएगा। वैली ऑफ फ्लावर्स, पीक छोड़ के जो बच गया, वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ जाएगा? क्योंकि राजा जी को फूल पसंद है ना, तो राजा जी यूके में आते हैं, तो भैया वहां पर क्या मिलेगा आपको? फूल कहाँ जाएगा? वैली ऑफ फ्लावर्स, उत्तराखंड में जाएगा। तो कंफ्यूजन नहीं होना। तो ये हमने ट्रिक्स से क्या किया, इसको याद कर लिया। कुछ स्टेट्स और पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो ज़्यादा पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो दो हम जो ईजी हैं उसको और पढ़ लेते हैं। तो हम जब बात करते हैं किसकी, ये आपका उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश है बड़ा, पर है नेशनल पार्क इसमें एक है, जिसका नाम क्या है? दुधवा। दुधवा नेशनल पार्क। क्या है इसका नाम? दुधवा नेशनल पार्क। अब आइए बिहार में भी। बिहार में भी क्या है? एक ही नेशनल पार्क, बहुत अच्छा है, कम याद करना पड़ेगा। इसमें क्या है? वाल्मीकि नेशनल पार्क। क्या है? वाल्मीकि नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क और वाल्मीकि नेशनल पार्क। ठीक, आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो गई। मैं प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बताऊंगा, पर देखिए हम एक चीज और करते चलते हैं साथ में। क्या ठंड एरिया में, यहां ठंड होगा, यहां आपको टाइगर मिलेगा? नहीं। जैसे आप नीचे आएंगे तब हमें क्या होगा? टाइगर मिलना शुरू होगा। तो राजा जी किस में चलेंगे? राजा को मान लीजिए शेर की तरह है, तो हम टाइगर से रिलेट कर लेते हैं। तो राजा जी और जिम कॉर्बेट, ये क्या है? टाइगर रिजर्व। तो मैं टी भी लिख देता हूं। तो अभी जो जितने ऊपर थे ये सब, अभी जो पढ़े, यहां पर कोई टाइगर भैया नहीं थे। अब टाइगर कहां से आ गए? यूके। क्योंकि यूके में राजा है भाई, राजा का शौक बहुत बड़ा है, तो हम यूके से शुरू करेंगे। तो क्या होगा? टाइगर रिजर्व आएगा। तो दो टाइगर रिजर्व है, राजा जी और जिम कॉर्बेट। याद रखना है, राजा जी और जिम कॉर्बेट। ये हो गया। अब हमारा आइए उत्तर प्रदेश में दुधवा क्या है? ये भी क्या है? टाइगर रिजर्व है। दुधवा नेशनल पार्क है, वो भी क्या है? टाइगर रिजर्व है। और यहां पर एक और टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है पिलभित। PIL भित, पिलभित टाइगर रिजर्व। TR लिख दे रहा हूं मैं। कहां है? यूपी में, पिलभित टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि क्या है? वाल्मीकि भी क्या होगा आपका? टाइगर रिजर्व है। ज्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये पहला लेक्चर है, मैं रिवाइज करा देता हूं। आपको पूछ लिया कि क्या दाचीगम, किश्तवाड़, पिन वैली क्या टाइगर रिजर्व है? नो। टाइगर रिजर्व कहां से? राजा जी के पास से ही आएगा। तो कहां पर आएगा आपका? उत्तराखंड से स्टार्ट होगा, ऊपर नहीं मिलेगा। कहां? राजा जी और जिम कॉर्बेट, दो जगह टाइगर रिजर्व है। यूपी में दुधवा नेशनल पार्क, वो भी क्या है? टाइगर रिजर्व है। मतलब वहां पर जो स्पीसीज है उसमें एक स्पीसीज क्या है? आपका टाइगर भी है। एक और टाइगर रिजर्व आता है पिलभिट टाइगर रिजर्व, ये भी हमने पढ़ लिया। वाल्मीकि नेशनल पार्क, वो भी क्या एक टाइगर रिजर्व है। और नाम पढ़ेंगे, पर अभी जो है हम नॉर्मल स्टार्ट कर रहे हैं और सबको समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ईजी रहे। फिर से एक बार रिवीजन करेंगे तुरंत, और इस लेक्चर को हम एंड करेंगे और धीरे धीरे करके हम सबको पढ़ेंगे। MP में ज़्यादा है, सतपुड़ा, फिर आपका बोरी सतपुड़ा, इधर भी जाएंगे। महाराष्ट्र में थोड़ा तदोबी, ये सब बहुत ज़्यादा होगा, पर हम उसको पढ़ेंगे, याद करेंगे ट्रिक से। आप गुजरात में भी जाएंगे तो गिर नेशनल पार्क मिलेगा, मरीन मिलेगा, ब्लैक वैन से याद कर सकते हैं, तो बहुत सारा है। वंसदा, ये सब नेशनल पार्क हम याद करेंगे, पर अभी हम जो पढ़ें उसको रिवाइज करते हैं। जम्मू कश्मीर, सैड किशन, सलीम अली, दाचीगम, किश्तवाड़। लद्दाख में क्या है आपका? हेमिस। हिमाचल प्रदेश में आप आएंगे तो हिमाचल प्रदेश में क्या पाएंगे? मैंने आपको बताया था ट्रिक से याद करने के लिए। तो हिमाचल प्रदेश में मैंने बोला इंदर नाम का, तो ट्रिक नहीं बताऊंगा, मैं रिवाइज कराता हूँ। इंदर किला, पिन वैली, खीरगंगा, ग्रेट हिमालयन, और आपका लास्ट में सिम्बालबरा हो गया। जब आएंगे यूपी में तो क्या? यूपी में दुधवा हो जाएगा। जब आप बिहार में जाएंगे तो वाल्मीकि हो जाएगा। फिर आप जब यूके में आएंगे, यूके में आपके पास क्या क्या है मैं आपको बता देता हूं। तो यूके में आपके पास पहले मैं ट्रिक बता दिया था आपको, राजा जी और जिम कॉर्बेट याद रख लिया। उसके ऊपर जो जाएंगे तो उनके राजा जी हैं, उनको फ्लावर पसंद है, तो वैली ऑफ फ्लावर्स हो गए। किसी के साथ जाएंगे वो नाम क्या है? गोविंदा। राजा का भी कुछ नाम हो जाए, नंदा।
नंदा देवी हो गया और वहाँ राजा जी हो गए, वैली ऑफ फ्लावर्स हो गया, गोविंद पशु विहार हो गया और गंगोत्री तो हमें पहले से ही याद रहता है, तो ये सब पढ़ लिया। क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइगर रिजर्व। आपके पास ऑप्शन है दाचिगम, वाल्मीकि, दुधवा और आपके पास पिलभित। तो क्या आप बोलेंगे कौन सा नहीं है? तो दाचिगम और किश्तवाड़ नहीं है। ये भी क्वेश्चन आपको एक क्रिएट हो गया और हमने इसको पढ़ लिया। सो स्टे विथ अस, आई विल टीच यू ऑल द नेशनल पार्क्स और द प्रोटेक्टेड एरियाज इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे, और आपको सब याद हो जाएगा। बट आपको क्या है, लिखना पड़ेगा। मैं जब बोल रहा हूं आपको उसको लिखना है और हम साथ में करते चलेंगे। जैसे गोवा में एक है, उसका नाम है मोलेन नेशनल पार्क, पढ़ेंगे हम, धीरे धीरे पढ़ेंगे। नागालैंड में इटांकी नेशनल पार्क, सिंपल है, एक नेशनल पार्क है। तो ऐसे हम कर करेंगे। असम में है, ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, और हम पहले नाम को याद करते हैं। अब मैं आपको मान लीजिए अब नाम के साथ स्पीसीज भी पढ़ा रहा हूं, आप पहली बार पढ़ रहे हैं, आपको लगेगा यार बहुत डिफिकल्ट है, तो हम कम से कम एक रास्ता तो क्लियर कर ले, उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।